फ्रेंड्स, कहते हैं जीवन में आप किसी को भी प्यार करें, हम अपने हमसफर को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, आसपास के लोगों को प्यार करते हैं, रिश्तेदारों को भी प्यार करते हैं। बट यस, किसी के भी प्यार में पड़ने से पहले, प्यार को जीने के बावजूद भी आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करनी है किसी के लिए भी। सबसे पहली चीज आ रही है कि किसी भी हालत में और किसी के लिए भी आपको अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसको नहीं खोना है, यानी कि आपके अपने विचारों की स्वतंत्रता, आपके अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता और अपने तरीके से काम करने की स्वतंत्रता। फ्रेंड्स, ये जो राइट है कभी आपको किसी को नहीं देना है। यहाँ अच्छा चीज़ों को और समझा दे रही हूँ, उसको मिस इंटरप्रेट मत करिएगा, क्योंकि ये विमेन लिबरलाइजेशन या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, ये दोनों लोगों के लिए मैं बात बता रही हूँ, इधर मेल और फीमेल। यानी कि आप लोगों को तवज्जो दें, बहुत अच्छी बात है, लोगों को इंपॉर्टेंस है, बहुत अच्छी बात है, और लोगों को सुने समझे भी। बट द सेम वे कहीं ना कहीं दिमाग में ये जरूर रखें, आपकी जो अपनी स्वतंत्रता है, आपकी जो अपनी इंडिपेंडेंस है, उसको कभी भी कोई भी ओवरशैडो नहीं करेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अपनी जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है इसको भी किसी के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि हम अनड्यू बहुत सारे काम करते हैं, सबकी केयर करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं और अपने को ही कहीं ना कहीं इग्नोर करते जाते हैं, या कई बार अपने को ही हर्ट करते जाते हैं और दूसरों को खुश रखते हैं। कई बार शारीरिक रूप से भी यही चीज होती है। सो फ्रेंड्स, यस, आप अगर दूसरों का ध्यान रखने में सक्षम है, सो कहीं ना कहीं आप खुद का भी ध्यान रखने में सक्षम है। सो प्लीज अपनी जो हेल्थ है उसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि कल अगर आप बिस्तर से लग गए, खुदा ना खास्ता कल आपको कोई क्रोनिक डिजीज हो गई, सो फ्रेंड्स आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको भी किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यानी कि पैसे रुपयों से हमेशा आपको अपने आप को सॉलिड रखना है। आपको अगर किसी की मदद भी करनी है तो आप मदद करिए, लेकिन अपना जो एक फंड है और अपनी जो सिक्योरिटी है उसको बराबर रखते हुए, यानी कि उसके बाद आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो वो चलता है। ऐसा ना हो कि कल आपके पास ही पैसे ना बचे। सो फ्रेंड्स, ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमें मजबूती देती है। और मूवमेंट हमारे हाथ से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी चली गई, सो फ्रेंड्स हमने अभी कॉन्फिडेंस भी चला जाता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमेशा एक पर्सनल बाउंड्रीज होनी चाहिए और लिमिट होनी चाहिए। यानी कि कितना आप दूसरों की इज्जत करते हैं, कितना आप दूसरों को सुनाने पे विश्वास करते हैं, या आप ध्यान रखते हैं कि आप दूसरे को भी बुरा नहीं बोलेंगे एंड द सेम वे आप बुरा सुनेंगे भी नहीं। यानी कि अगर आपको कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो ये अलाउड नहीं है। यहाँ पर भी आप ध्यान रखते हैं कि कुछ बाउंड्रीज आपने बनाई हुई हैं, यानी कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट किसी को भी ज्यादा मुंह नहीं खोलने देते। यानी कि आप दूसरों की इज्जत करते हैं और द सेम वे आप अपनी भी इज्जत करते हैं। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा रिलेशंस वैल्यूएबल है और कौन सा रिलेशन स्पीशियस है। यानी कि आप जिन रिलेशंस को, जिन रिश्तों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत शिद्दत से उनको निभाना चाहते हैं, सो किसी के भी खातिर उनको कॉम्प्रोमाइज मत करिए, उनको जरूर टाइम दीजिए, रिश्तों को बहुत अच्छे से और बखूबी से जिए। द सेम वे फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि अपने जो हॉबीज और इंटरेस्ट होते हैं, कई बार हम इतने बिजी होते हैं कि हमें उन्हें ही पूरा करने का टाइम नहीं मिलता है। सो फ्रेंड्स, किसी भी तरीके से टाइम निकाल कर, रोज अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो 2 या 3 दिन में टाइम निकाल कर अपने जो हॉबीज और इंटरेस्ट हैं उनको जरूर जिंदा रखिएगा, क्योंकि जब हम इन चीजों को जिंदा रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम जिंदा रहते हैं, लाइव रहते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी जो क्रिएटिविटी है वो भी अपने आप में निखर कर बाहर आती है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो पीस ऑफ माइंड है उसको कोई ना डिस्टर्ब कर पाए। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि किसको किस तरीके से लेना है, किसको किस तरीके से इंपॉर्टेंस देनी, किसको किस तरीके से सुनना है, और किसको लाइफ में कितनी ज्यादा तवज्जो देनी है। कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आके ना तो आपको डिस्टर्ब कर सकता है और ना ही आपकी लाइफ में खलल पैदा कर सकता है। ये भी जो कमांड है वो आपके अपने हाथ में होनी चाहिए, और इसको भी किसी भी XYZ के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज कतई नहीं करना है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हम सबके अपने पर्सनल बिलीव्स होते हैं और पर्सनल वैल्यूज होती हैं, जिनको भी किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कई बार लोग हमारी अपनी वैल्यूज का मजाक उड़ाते हैं, हमें पागल डिक्लेयर करते हैं, हमें बेवकूफ डिक्लेयर करते हैं और हमारी बातों पे हंसते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने अगर अपने कोई वैल्यूज बनाया, कुछ हमारे अपने एथिक्स हैं, सो फ्रेंड्स नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज फॉर अदर्स। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में ये कर सकती हैं और ये नहीं करेंगी। जैसे मसलन इसको मैं इस तरीके से समझाना चाहूंगी, कई लोगों के जो शौक होते हैं बड़े उल जुलूल होते हैं, और जब आप सामने वालों के उन शौकों के अकॉर्डिंग नहीं चलते तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं कि आप कितने पाखंडी या कितने ढोंगी हो। दुनिया अगर नरक में
में जा रही है, सो जरूरी नहीं है कि उनको प्रूफ करने के लिए या उनका साथी बनने के लिए हम भी उनके साथ चल पड़े। अरे भाई, उनको जाने का शौक है तो उनको जाने दीजिए ना, लेकिन अपने जो बिलीव्स हैं, अपने जो फेथ्स हैं और जो इथिक्स हैं, उनको किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सपने जरूर देखिए और अपनी लाइफ के गोल्स भी डिसाइड करिए, और उसको भी किसी भी हालत में किसी के लिए भी डेविएट नहीं करना है, सेक्रीफाइस नहीं करना और ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि आप तभी तक जिंदा रहते हैं जब तक आपकी आंखों में सपने होते हैं। दूसरों के भी सपने पूरे करने में उनकी हेल्प करिए, बट येस, किसी और के सपने पूरे करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप अपने सपनों को ही भुला बैठें। और अगर कभी फैमिली की नीड्स की वजह से आपको अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी मैं आपसे कहूंगी कि सपनों को भुलाने या खत्म करने के बजाय थोड़े टाइम के लिए साइड कर दीजिए, बट यस, उन सपनों को टाइम आने पर फिर से जिंदा जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो की जिस्ट यही है कि दूसरों के लिए करते करते कई बार हम दूसरों की ही लाइफ जीने लगते हैं और अपने को भुला बैठते हैं। अपनी लाइफ ही हमें समझ में नहीं आती कि हमें अपने लिए भी जीना है। आज से अपने लिए भी जीना शुरू कर दें। सो फ्रेंड्स, होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यस, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।